राइजिंग पाकिस्तान में अगला आधा घंटा मैं और सबीन खामोश भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Exactly. इसलिए कि हमारे साथ सुंदस हैं और सुंदस आपको हंसाएंगी भी और गप्पे लगाती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छा ये क्या बात हुई ना, अभी मैं इतना भी बोलती नहीं हूँ। अच्छा मेरे मियाँ कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ। मैंने कहा भाई हो सकता है तुम खामोश हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम कम बोलते हो। इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल, है ना। ये भी कहते हैं, क्यों कहते हैं लोग कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? बोलती जाओ। लेकिन सुंदस ये कहा जाता है खवातीन ज्यादा बोलती हैं, ये मर्द हजरात तो वैसे ही ब्लेम कर रहे खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है जब से नूरुल हसन, शमून हाशमी, तौसीक हैदर आए हैं ये स्टीरियोटाइप्स खत्म हो चुके हैं। शमून को इस वक्त छींके आना शुरू हो जाएंगी मेरे ख्याल में, भी मैसेज करते नहीं। बट सुंदस वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेलकम टू इस्लामाबाद। थैंक यू। और हमें पता चला जी सुंदस जमील इस्लामाबाद आ रही हैं, हमने कहा पकड़ लो, फटाफट बुला लो। नहीं, द वे you've invited, I have to acknowledge, thank you so much, it was so professionल। एंड मैं तो खैर आपसे सीखती हूँ और हमेशा सीखने का अमल आखिरी सांस तक जारी रहेगा। मैं आपको ये नाजरीन ज़रूर बताऊँ, एक तो सेट बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इट इज़ ब्यूटिफुल। उधर जाऊं तो लगता है किसी और प्रोग्राम का सेट है, उधर इतनी वैरायटी है माशाल्लाह। इधर आप देखें कुछ और है, राइट पे मेरे ब्यूटिफुल सेट इज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिस तरीके से आपने इनवाइट किया, जिस अपनाइयत के साथ, जिस मान के साथ, और फिर मुकेश कुमार साहब की भी कॉल आ जाए तो फिर बाकी रह कुछ नहीं जाता, और ये तो अपना घर है। और मेरा ख्याल है करियर भी तुमने यहीं इस्लामाबाद सेंटर से शुरू किया था? बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2000 जब मेरी ताज़ा शादी हुई 2006 के एंड में, दिसंबर में, तो मेरे हस्बैंड, हम लोग वैसे लाहौर के ही हैं, लेकिन इमरान की जॉब इस्लामाबाद में थी तो इस्लामाबाद आना था। अब वो सारी उम्र लाहौर रहे हैं तो फ़ोन आया मुझे जी पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से, शाकिर उज़ैर साहब जीएम होते थे तब। उन्होंने कहा कि जी एटीवी पे एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा आपका प्रोग्राम हमने देखा तो ऑडिशन करना है। मैंने कहा अच्छा जी आ जाऊँगी, मैं आऊँगी 2 महीने बाद। अच्छा मैं भूल गई। आप ये सोचिए कि 2 महीने बाद ठक मुझे फिर आया फ़ोन। फिर मैंने कहा सीरियस है इसका मतलब है? अच्छा जी। अब्बू ने कहा तुम ज़रूर जाओ चेक करो। मुझे अब बताते हैं ये 14 साल बाद तौसीक कि जब मैं एंटर हुई जीएम ऑफिस में तो कवल मसूद साहिबा भी थी, तो उनको शाकिर उज़ैर साहब ने कहा, मैं चलते हुए 2 कदम आए, मैं प्रोफेशनल लोगों की बड़ी बातें कि तुम चल के आई, तो उन्होंने उनको इशारा करके कहा ये आपकी एंकर आ गई है। आ गई। अभी कोई ऑडिशन मैंने बात नहीं की, मैं सिर्फ चल के 2 कदम आई हूँ। तो तीसरे कदम पे शाकिर उज़ैर साहब ने कवल आपा की तरफ देखा और कहा कि ये तुम्हारी एंकर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अभी तुमने जिक्र किया कि मेरी ताज़ा शादी हुई थी। शादी बासी भी होती है? अच्छा ये होता है कि मुझसे कोई पूछता है ना कि अभी शादी को कितने टाइम हुआ, तो मैं कहती 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वो 16 साल जरा हजम करना लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कभी छोटी उम्र में शादियां नहीं लोगों की होती है। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स व्हेन आई गॉट मैरिड। तो फिर जाहिर बात है बेटी माशाल्लाह खैर लेट पैदा हुई, 8 साल की अनुशे, लेकिन ये कि भाई 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं शादी को। अच्छा नहीं बासी होती है शादी, अभी भी ताज़ा है? बासी ना शक्लें हो जाती हैं और एक दूसरे को देख देख के बंदा थोड़ा अख भी जाता है ना, तो फिर तब बंदा 16 साल बेहतर कि यार बेशक तुमने जाने ना दोस्तों के साथ जाओ। शादी के शुरू में होता है हमेशा ये, मैं लोगों को भी टिप दूं, लड़कियों को बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हो। 16 साल बाद जो है ना बीवी जरूर अपने मियाँ को कहेगी यार दोस्त के पास नहीं जाना, हो आओ 3 दिन के चले जाओ, चले जरूर जाओ 4-5 दिन के लिए, थोड़ी ब्रेक ले लेनी चाहिए। अच्छी बात है, 2 अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को एक एक्सपीरियंस बंदी यहाँ पे बैठ के बता रही है। एग्जैक्टली। अच्छा हमें तैयार है ना? एग्जैक्टली, रेबेका और टिप्स की जरूरत है। सबीन तो वैसे भी आजकल जो भी आता है हमारा मेहमान उससे शादी के बारे में जरूर सवाल करते हैं। मैं आपको मैं पूरी एक पीएचडी की रिसर्च करके दे सकूंगा, आप टेंशन नहीं लेनी, बड़े चैप्टर्स होंगे। हाँ, वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 2 भी होगा। हाँ। बिल्कुल ठीक है। इस सभी सेगमेंट के बाद ना, शो के बाद हम बैठेंगे और आप सही तरह से मुझे ना लेसन्स देना। अच्छा सुंदर, ऐसा कभी हुआ, क्योंकि काम आपका माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, पीटीवी के साथ तो आपका एक ताल्लुक है, सब हम देखते आ रहे हैं हमेशा से। मैं अनाउंस भी करती तो मैंने कहा ऑडियंस को सिर्फ नाम बताने की जरूरत है, सुंदर जमील आ रही हैं और फिर ऑडियंस जो है वो जाते। अच्छा ऐसा हुआ कभी करियर में कि हुआ हो कि हाँ नहीं अब मुझे थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है, अब मैं थक गई हूँ, मोटिवेशन थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसा फेज़ आया लाइफ में? अच्छा मैंने हमेशा जो है, ये सबको इल्म है, तौसीक को ही नोज़ मी बेटर, मैंने हमेशा सिलेक्टेड ही काम किया है। मैंने हमेशा फैमिली और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की कोशिश की है बैलेंस करना। तो मैंने हमेशा वो काम किया उतना, ये जिस तरह आपसे ही सीखा, आपने जब स्टार्ट किया था
मुस्तनसर साहब का सुबह से मॉर्निंग शो हम देखा करते थे, करते करते फिर आपने माशाल्लाह किया। उसके बाद जो ये मैं आपको बता रही हूँ 14 साल पहले, तो फिर रोज़ सुबह मैं बल्कि हंस रही थी, मैं भी उठी तो मैंने कहा 5:30 बजे उठना है और तैयार होना है। तो भाई 14 साल पहले भी तो मैं तैयार हुआ करती थी। और आप ये सोचें कि वी यूज्ड टू लिव इन एन अपार्टमेंट, तो हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। तो मैं, ये नाजरीन को इतनी हंसी आएगी, मैं उतरती थी तो मैं हील्स नहीं पहनती थी, मैं लिटरली कभी नंगे पैर या चप्पल पहन के जाती थी कि सुबह 5:30 बजे पीटीवी की गाड़ी आई है तो किसी को भनक ना पड़े कि ये मैं उतर के जा रही हूँ। होता है ना कि फिर जब आप सुबह सुबह जाते हैं कहीं पे तो खामोशी ज्यादा होती है। Exactly. तो टक वो टक टक जो है वो तो हर कोई खिड़की से देख रहा होता है, तो इट्स बेटर कि आप जितनी खाओ। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा देखो ये भी हमने वक्त गुजारा कि सुबह उठ के मेकअप कर रहे होते थे। तो वो प्रायोरिटीज होती हैं। हमने हमेशा, मैंने कोशिश की कि बैलेंस रखूं, तो इस तरह कभी डिमोरलाइज ये नहीं कहा कि जी मैंने काम नहीं करना किया, जितना किया कम कम किया, सिलेक्टेड किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के सुंदर तुम इंटरव्यू करती हो, अभी भी आजकल भी जो तुम्हारा वीकेंड का शो चल रहा है माशाल्लाह, हर दफ़ा कोई ना कोई बड़ा नाम हमें नज़र आ रहा होता है। हमें मुझे और सबीन को कोई 1-2 नाम ऐसे बताओ कि वो जब सामने आके बैठे तो बस ज़बान गुंग हो गई और कुछ समझ नहीं। अच्छा एक नाम है लेकिन ऑन एयर नहीं ना बता सकती, फिर बड़ी बुरी बात है ना। फिर वो शुक्र है वो शो भी रिकॉर्डेड था, बट ये ब्रंच एट होम जब करे थे तब था। वो जो भी आए थे वो आए गुस्से में थे। अच्छा। अभी वो गुस्सा कुछ और था, किसी और बात पे था, निकला तुम पे, अब वो निकल हम पे गया। अच्छा हमारी तो तरबियत या ट्रेनिंग पीटीवी से ये है ना, और जो कि एक होता भी है कि आपने गेस्ट को तो मैक्सिमम जितना हो सके एट ईज रखना है। अब लेकिन एक हद तक भैया आप एट ईज रख सकते हो, उसके बाद तो बंदा, लेकिन ये था कि वो एक वाकया ऐसा था कि फिर हमने, अच्छा फटा हो गया, मतलब फड्डा नहीं हुआ लेकिन होते होते रह गया। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि शुक्र है रिकॉर्डिंग है। उसके बाद वी टुक अ ब्रेक एंड देन फिर वो जहाँ से मामला गड़बड़ हुई थी वो मामला जब सही हुआ तो फिर प्रोग्राम हुआ, तो अल्लाह का शुक्र हो गया। कभी वैसे वरना हुआ नहीं, बट वो वाकया ऐसा है, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन इट वाज टू फनी, इट वाज टू फनी। लेकिन सुंदर एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी है ना कि आपने कहा आपने ब्रेक ली और उसके बाद वो मामला ठंडा हुआ और उसके बाद आपने इंटरव्यू भी किया। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए होता है, जो कि वक्त के साथ साथ आपने सीखा, और मैं अभी इस चीज़ को सीख रही हूँ। डेफिनेटली आपकी तरह बन जाऊंगी जब, तौसीक की तरह जब बन जाऊंगी तो आपकी तरह बनने में टाइम बड़ा लगना है। 2-3 जिंदगियां मुझे तो चाहिए कम से कम। एग्जैक्टली। वो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई जहाँ ऐसी चीजें बना करती थी। अच्छा भाई आपके जूतों की कलेक्शन तो मैं देख के अमेज्ड होती हूँ। अच्छा आपकी को एंकर के भी जूते इतने प्यारे हैं, मतलब आज देखिए फाइनली तारीफ हो गई। अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं नाज़रीन, मैं आपको भी बड़े मजे, देखिए चेहरे पे हर कोई मेहनत करता है, मर्द हो या औरत हो, जाहिर बात है बाल अच्छे बन गए, मेकअप बन गया, हाथ पैर और जूते, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मैं सबसे पहले जरूर नोट करती हूँ। क्योंकि होता ये है कि आप चेहरे पे मेहनत कर लेते हैं, आप बालों पे मेहनत कर लेंगे, बहुत कम ऐसी खवातीन हैं कि हाथों और पैरों पे मेहनत नहीं करती। हाँ। वहां से आपकी मेहनत का पता चलता है आप अपने पे कितनी तवज्जो दे रहे हैं। बाल स्ट्रेट करने से मेकअप करना तो हर कोई कर लेता है। अच्छा जूते, कपड़ों पे हम बहुत फोकस करते हैं, लेकिन जूते हो गए, रिंग्स हो गई, या खवातीन के केस में रिंग्स हो गई, या मर्दों के केस में आपका ये घड़ी हो गई, ये एक्सेसरीज तौसीक बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कपड़ा अच्छा ना पहनो, सादा पहन लो, लेकिन आपने अगर एक्सेसराइज उसको किया अच्छे जूते से या एक बैग से, और बैग जरूरी नहीं नाजरीन ब्रांडेड हो, वो आपकी शख्सियत होती है कि वो एक सादा सी भी चीज को खास बना दे। कैसे आप उसको कैरी कैसे करते हैं। मैं तो कई दफा ऐसा होता है कि जूता ले लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद वो महीनों इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये समझ नहीं आती कि अब उसके साथ क्या पहनना चाहिए। वो जूता पहले आता है, हालांकि उलट होता है, लोग कपड़े लेते हैं कहते हैं अच्छा इसके साथ फलाना जूता पहन लेंगे। या मेरे केस में कई दफा उलट हिसाब भी चलता है, बिल्कुल कि पहले अब मसलन ये जूता ले लिया है, अब इसके साथ क्या पहनना है, तो फिर ये पॉकेट स्क्वायर लिया गया होगा कि येलो के साथ येलो। तो ये बड़ा कोई कहना आसान है, करना मुश्किल, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब देखिए मुझे फॉन्ड मेमोरीज स्टूडियो की, साथ वाले स्टूडियोज की, एंटरटेनमेंट डेस्क हमने किया राइजिंग पाकिस्तानी मेजबान पाकिस्तान सुबह 7:30 से 9 बजे, और कंट्रोलर प्रोग्राम प्लानिंग डॉक्टर फारूक हैदर। हाँ जी, फारूक ने तो अब PhD कुछ अर्सा पहले की, तब फारूक अब डॉक्टर साहब हो चुके हुए हैं ना। मैं बल्कि कल मेरी बात हुई तो मैं पहले कहने लगी मुझे ना नज़ला जुकाम है, थोड़ा नुस्खा लिख दें, लेकिन PhD वाले डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं। अच्छा स्टूडियोज की क्या यादें? बड़ी यादें भाई, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ सीखा। डांटे खाई, शुक्र अल्लाह का खाई डांटे, क्योंकि डांट आप ना खाओ तो सीखते नहीं हो। 14 साल पहले एंट्री जब इधर हुई तो 2 दिन रिकॉर्ड करवाया शो, और वो ऐसी ऑडिशन टाइप ही था। तो तीसरे दिन कंवल आपा ने कहा कि तुमने लाइव बैठना है, और मैंने कहा आपा
मैं लाइव, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता मैं कैसे बैठूंगी। मैं घर गई, मैंने अपने मियाँ को बताया, मैंने कहा इमरान मैं लाइव आ रही हूँ। अच्छा जी ज़रूर मैं देखूंगा। मैं जाहिर बात है मैंने कहा देखना और क्या, नहीं करना। अच्छा जी। अब जब प्रोग्राम खत्म हुआ मैं सबसे पहले अब्बा को फ़ोन किया। अब्बा ने कहा कि मैं बड़ा परेशान था सुंदर, अच्छा हो गया शुक्र है। मियाँ को फ़ोन किया, हाँ बहुत अच्छा था, मैंने म्यूट किया हुआ था। मैंने कहा भाई तू देखा सुना क्या? देखो उसने कहा कहीं तो जिंदगी में म्यूट की ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल कर लूं मैं। ना देखने के ऑप्शन नहीं दिया। मैंने कहा म्यूट क्यों किया? तो इमरान ने कहा कि भाई तुम कुछ गलत, वही मैंने कहा अगर मैं गलत बोलती तो वो मेरी बेइज्जती होनी थी ना, मैं तुम्हारी घर बैठे नहीं, कैसे? देखो इतना तुमसे वो प्यार करता है कि उसने कहा वो स्ट्रेस मैं लूंगा। सुंदर हमारे साथ मौजूद है जी। एक राइजिंग पाकिस्तान में दिल तो नहीं कर रहा आज ब्रेक पे जाने का, बातें मजे की चल रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सुंदर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सुंदर, कैसे सोशल मीडिया पे कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल हो? पहले तो वक्त था ना कि आपने सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पे आके परफॉर्म करना होता था, ऐसा ही है। अब आपकी एक परफॉर्मेंस यहाँ होती है और एक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस आपका सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। इज इट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग फॉर यू? वो ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया को हैंडल करना, मैं तो फेसबुक पे, जब अगलों के बच्चों ने भी फेसबुक शुरू कर दिया था तब जाके ज़बरदस्ती घर वालों ने कहा सबने के राब्ते में रहने के लिए फेसबुक करो, यानी अकाउंट बनाओ। तो वे करते 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 अब तो देखें आपके इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल्स हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगती है, फिर ठीक है टिकटॉक भी है, उसको अगर एक तहजीब के दायरे में रख के इस्तेमाल किया जाए, उस ऐप को आप कह लें या उस प्लेटफॉर्म को, तो ज़रूर करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह मौके नए पैदा हुए हैं उन बच्चियों के लिए कि जिनको अदरवाइज प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर उनमें कोई टैलेंट है और अगर रोज़गार और रिस्क उनको उसके साथ अटैच करके मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल। लेकिन हर चीज़ को तहजीब के दायरे में रहकर करना होता है, चाहे आप टीवी पे आएँ, चाहे आप सोशल मीडिया को करें। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि चूँकि टीवी पे जो ट्रेंड लोग होते हैं या टीवी पे जिस तरह हम सबको मौका मिला, हम सीख लेते हैं बड़ों से, तो हमारी इस्लाह हो जाती है। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन किया, तो जहाँ पे मेरी गलती होती थी तो मेरे उस्ताद मुझे सिखा देते थे कि नहीं सुंदर ये इस तरह नहीं, इस तरह करना है। जब आप अपना चैनल खुद खोल लेते हैं तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता। आप इंस्टा अकाउंट बना तो रहे हैं लेकिन डूज एंड डोंट्स आपने सुने हुए हैं, लेकिन आपको बताने वाला नहीं है कि वो बाउंड्री लाइन क्या है जो क्रॉस नहीं करनी। ये जी बिल्कुल। अच्छा सुंदर, क्रिटिसिज्म को किस तरह से हैंडल करती है? बिकॉज अब सोशल मीडिया के साथ क्रिटिसिज्म ना जुड़ा हो तो आप उसको अब क्रिटिसिज्म का ये दो जुमले हैं, वो मैं सुनती हूँ। दो जुमले हैं, उसके अलावा मैंने ज्यादा नहीं सुना। वो दो ही जुमले काफी हैं। जब असल में कोई मिलेगा भी, तौसीक के एक्सप्रेशंस मेरे पे फोकस मत कीजिएगा, इतने दुख भरे एक्सप्रेशंस हैं। आवाज मेरी होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस पे फोकस पे तौसीक पे होना चाहिए कि जी ओहो अच्छा आप सुंदर, ओहो टीवी पे तो आप बहुत बड़ी लगती हैं और मोटी लगती हैं, असल में आप कितनी छोटी हैं और कितनी पतली हैं। ये क्रिटिसिज्म तो नहीं है, ये तो तारीफ है। ये तारीफ नहीं है, देखा नहीं है ना तारीफ। नहीं है। अब बंदा खुश होए इस बात पे कि मैं उम्र में छोटी हूँ, जो कि मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, आई मीन माय मिड 30s, या मैं पतली हूँ, या मैं इस बात पे अफसोस करूँ कि भाई मेरा जो प्रोफेशन है, मैं जब बैठती हूँ टीवी के आगे तो मैं मोटी लगती हूँ या मैं बड़ी लगती हूँ। अब मुझे आप बताएं, मैं अफसोस ज्यादा करूँ या मैं खुश ज्यादा हूँ? दिस इज द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। जब तुमने कहा, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि मुझे अगर कोई कहे कि आप वैसे तो बहुत पतले लग रहे हैं तो मैं तो खुश होऊंगा कि इसका मतलब मैं पतला हूँ। दिस इज रियलिटी टेलीविजन पे। हाँ बट यू आर राइट, शायद I don't know, as a lady or as a gentleman who comes on TV, ये एक चैलेंजिंग जुमला है। अच्छा दूसरा जुमला कौन सा? यही दो जुमले हैं ना कि आप मोटी लग रही है मोटी और आप उम्र में बड़ी लगती हैं। अब अच्छा, अब फिर मैं इसको इस तरह करती हूँ, मैंने कहा भाई मैं अब कोई टीनेजर तो हूँ भी नहीं। जब मैं आई भी थी, होस्टिंग स्टार्ट की थी, तब भी मैं टीनेजर तो नहीं थी। जो एमए की स्टूडेंट की उम्र होती है मेरी, वही उम्र थी। 20-21 साल। हाँ 20-21 साल एग्जैक्टली। तो अब मैं अपनी मिड 30s के अंदर हूँ, तो जाहिर बात है मैं उम्र नहीं छुपाती हूँ, जो उम्र है तो है। अब टीनेजर वाली लोग कहाँ से मैं लेके आऊँ, बंदा तो ये पूछे। हाउ डू यू डिफाइन ब्यूटी? हुस्न क्या है? हाँ that's it has changed with the passage of time for me once beauty was maybe कि जो physically आपको चीज़ अच्छी लगे। अब ये फूल है आपके तो मुझे खूबसूरत लग रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये खूबसूरती है। लेकिन फिर जब एक एज आपकी सर्टन आती है, मुझे ऐसा लगता है हर एज का एक अपना चार्म होता है।
आप टीनेजर होते हैं तो चीज़ों को किसी और एंगल से देखते हैं, आप 20s में होते हैं तो अभी आप बड़े हो रहे होते हैं। पौधा है ना, आपने लगाया तो आहिस्ता आहिस्ता खिलना होता है उसमें आपका नज़रिया कुछ और होता है। फिर जब आप 30s में आते हैं तो फिर आपकी मैच्योरिटी, कुछ लोग पहले मैच्योर हो जाते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मेरे लिए जो खूबसूरती का एक है मैनरिज्म। अच्छा। किस तरीके से एक शख्स आपके साथ पेश आ रहा है, अच्छा। उसमें वो सलाम भी है, वो तहजीब भी है। अगर वो तहजीब और सलाम आ गया, उस सलाम तहजीब में ही आ गया ना, मैनरिज्म में, तो मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द या खूबसूरत औरत है। अच्छा, नाइस नाइस। लेकिन अगर ज़ाहिरी हुस्न की भी बात करें, सो वैनिटी और ये सारा कौन सा शेड लगाना है, मेकअप करना है, शूज ना, मैंने आपको तो बताया शूज। अच्छा नहीं, लेकिन स्किन केयर और ये वो आजकल बहुत अजीब, बोटॉक्स लगवाएं तो ये करें, तो कोई प्लान है सुंदस जमील का फ्यूचर में कोई किसी बहुत बड़ी मतलब ब्यूटी कंसल्टेंट के आगे ऐसे लेट जाए और कहे जी बस वीडियो बना रही हूँ, बेस्ट है, इधर से मेरी वीडियो बना, इधर से आंख उत्ते कर दो ते खब्बा लेफ्ट। अच्छा, मैं कभी कभार सोचती हूँ बड़ा मुश्किल काम है, आप लेज़र करा रहे हो और वीडियो भी बन रही है ना, बंदा पूछे कि भी लेज़र बड़ा एक प्राइवेट, नहीं बिल्कुल, मैं एक दफ़ा बिल्कुल नहीं, सही बताओ, मैं सीरियस, मैं सच आपको, मैं ये देखिए रिस्क वाली जगह में जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, 3-4 साल पहले मैं गई हूँ एक डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अच्छा जी, मैंने उनको कहा कि जी डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि ना चेहरे पे नेचुरल ग्लो भी आ जाए, XYZ जो चीज़ें चल रही हैं आजकल प्रोसीजर, तो कोई एक आधा प्रोसीजर आप मुझे बताएं, मैं करवाना चाहती हूँ शौक में। तो कहते क्या करवाना चाहती हूँ, किस तरह का लगना चाहती हूँ? मैंने कहा जिस तरह अब आप लगते हैं ना, जो 4 साल पहले नहीं लगते थे, शाबाश, तो वही सब मुझे भी प्रोसीजर करवाने। तो लेकिन उन्होंने कहा मुझे लगता है आप नेचुरली अपना ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा है, एंड इट वर्क्स। तौसीक, अच्छा, ये पौधा है ना, आप पौधे को पानी देते रहेंगे तो उसको उसकी नरिशमेंट मिल रही है, वो खिलता रहेगा। जिस दिन आपने उसको पानी देना बंद किया या उसकी ग़ज़ा देना बंद की, वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल उसी तरह आपकी सेहत है, आपकी स्किन है। एक वक्त ऐसा था, आप बेहतर, आपसे तो हम सीखते हैं, हम इंटरव्यू मैंने करना शुरू किया तो मैं अक्सर ये जुमला बोला करती थी आपकी खूबसूरती का क्या राज है, कोई फीमेल गेस्ट आती थी, मुझे तब ये जुमले का जवाब समझ नहीं आता था, मुझे अब जाके आया। तो अक्सर कहती थी जितनी सेलिब्रिटीज़ आती थी कि जी हम अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो मैं कहा करती थी कि इसका खूबसूरती से क्या ताल्लुक़ है? भाई मैं पूछ रही हूँ कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है, तो आप बताएं कौन सी क्रीम लगाती हैं या आपकी रूटीन क्या है? और मुझे जवाब मिलता था कि जी हम अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में। नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, आपके दिल में नेगेटिविटी या सोच में नहीं होती है, वो ग्लो आपके चेहरे पे आता है। सुंदस, तुम्हारी शादी के बाद जैसे तुमने बताया कि पहले 7-8 साल यू कुड नॉट कंसीव, बच्चा नहीं हुआ, क्या? नहीं, बच्चा नहीं, वी डिडंट प्लान नहीं, यू डिडंट प्लान। हाँ, अच्छा, तुमने इस वक्त जुमला कहा तो मुझे ऐसे लगा तुम कह रहे हो कि बच्चा लेट हुआ या नहीं, वो तो ये था कि वी वर यंग, तो हम लोगों की जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के, अच्छा, प्लान ही किया कि लेट बच्चा। देखिए प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, लेकिन ये था कि हम लोगों के दोनों के करियर का स्टार्ट हुआ था, तो फिर उसके बाद जब हम दुनिया ने ससुराल ने जिंदा कैसे रहने दिया था? यहाँ पे तो आपको छोड़ेंगे नहीं है कि 6 साल हो गए ने बच्चा नहीं हो रहा। नहीं, लकीली हाउ डिड यू मैनेज दैट सोसाइटी? जैसा कि मैंने आपको कहा ना, वी वर यंग, तो मेरे हस्बैंड की भी जॉब शुरू हुई थी तब नई एंड मैंने भी मास्टर्स किया था, तो इसलिए वो प्रेशर्स नहीं थे। मेरी जो बाकी फ्रेंड्स के सर्कल में जो मेरी एज की थी, तो उनकी शादी अदरवाइज उस एज में हुई कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, 6 साल 5 साल बाद, तो इट वाज नॉट ऑकवर्ड एट ऑल। और मैं ये समझती हूँ कि हर चीज़ का ज़िंदगी में एक वक्त होता है। तो अनूशे जब अब ज़िंदगी में आई तो मैं और इमरान तो कहते हैं कि इसके बगैर हम जिंदा कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड हैव ब्रॉट हर हियर, लेकिन अभी वो सो रही थी इस टाइम के ऊपर, तो वो मैडम के मूड बड़े होते हैं। नहीं, वैसे किसी दिन उसको लेके आओ, हमारे तो बच्चों का सेगमेंट भी होता है और हम देखें छोटी सी सुंदस कैसे बातें करती है, ऐनक पहन के। अच्छा, is she like you? She is way mature माशाल्लाह, she is अल्हम्दुलिल्लाह more intelligent, और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को शायद वसाइल ऐसे मिले हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से कि मैच्योरिटी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती। शी इज़ ब्रिलियंट पढ़ाई में, मेरी तरह नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे पे नहीं गई, मैं शी इज़ इन लाहौर। नहीं, ज़ाहिर है तुमने कह दिया मैच्योर है तो मैं तो वही समझ गया था कि तुम पे नहीं।
मैं शी इज़ इन लाहौर ग्रामर स्कूल, तो मेरे ही स्कूल में है। जब वो टीचर्स मुझे जो पढ़ाती थी, अब वो प्रिंसिपल्स हैं और एडमिन के अंदर हैं, वो अभी भी पहचानती है। मैं मैगजीन लेके गई तो जब अनुषे का भी रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया, क्लास में टॉप 3 बच्चों में आई, 90+ मैथ्स में और इंग्लिश में आई। तो उन्होंने कहा कि ये तुम पे तो नहीं गई। मैं कहा शुक्र है मुझ पे नहीं गई है। लेकिन टॉकिंग ऑफ मैच्योरिटी, आई डोंट नो, मैं कभी-कभी सबीन और ये जो हमसे अगली जनरेशन है, ये लोग मेरा ख्याल है कि मेरी जनरेशन से मैच्योरिटी वाइज ज़्यादा समझदार है, बिल्कुल मैच्योर है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, आई डोंट नो, आप लोग दोनों डिसएग्री कर सकती हैं, कि ज़िंदगी में कभी-कभी छोटी मोटी इमेच्योर हरकत भी रहनी चाहिए। अगर आप इतने मैच्योर हो जाएंगे, पिछले दिनों मैंने एक सफेद जूता और एक काला जूता पहना, तो वो भी उसमें एक साहब ने कहा कि आपकी उम्र को, अब आप 50+ है, आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह की छिछोरी हरकतें करें, इमेच्योर हरकतें करें। और मैंने कहा कि कौन है, किसने कहा है, किधर है? मैं वैसे बता रहा हूँ कि आई थिंक ही हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कभी कभी कोई इमेच्योर हरकत भी होनी चाहिए। तो ये जो इमेच्योरिटी है ना, जो मेरी और तुम्हारी जनरेशन का खासा रही है, बाय द वे, आई थिंक इसके अंदर एक हुस्न भी है। अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है तौसीफ कि हमने हमेशा मैच्योरिटी को एज के साथ बहुत ज्यादा लिंक किया है, और ये नहीं होता कि आपकी अगर एज ज्यादा है तो आपने मैच्योर हरकतें ही करनी है। क्योंकि अक्सर औकात हमने खुद से भी अपने एक माइंडसेट, एक सोसाइटी का एक बन चुका है कि इस एज में इंसान ने ऐसा लगना है, इस एज में ऐसा लगना है। अगर आप, वो होता है ना, अक्सर औकात लड़कियों को बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि रेड साड़ी जो है ना, वो शादी से पहले नहीं पहन सकते। शादी से पहले अगर आपने कोई पहनी तो लोग पहले इमेजिन कर लेते कि अच्छा रेड साड़ी पहनी है, इसका मतलब तुम तो शादीशुदा हो। या शादी के बाद जो है वो जब तक कंगन ना पहने या रिंग्स बहुत सारी ना हो तो शादीशुदा नहीं, लॉकेट जरूर पहनना है, मुंह दिखाई वाली जो भी कोई अंगूठा इतना बड़ा सा मिला है वो भी पहनना है, तो वो शादीशुदा। ये हैं, ये कुछ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी थोड़ी हर एज को एंजॉय करना चाहिए। एग्जैक्टली, हर एज को एंजॉय करना चाहिए, ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ। और मैच्योरिटी में ऐसी वैसी हरकतें करनी चाहिए। क्यों नहीं, आप लर्न करते हो ना, सीखते हो। आप सीखोगे कैसे? Where do you see yourself 20 years from now? 20 साल बाद कोई ऐसा, कोई ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसी ड्रीम, कोई पैराशूट से छलांग लगानी है या ट्रेन की छत पे बैठ के पिंडी से लाहौर जाना है ना? बेस्ट है वैसे मेरे ख्याल में ट्रेन नहीं, बस वो जो कोच होती है ना, हाँ। उस पे बैठ के सर्दियों में बेस्ट है। चादर ले ली, कंबल ओढ़ के, चादर से काम नहीं बनेगा, कंबल, पतली वाली चादर। ऐसे कंबल ने भी कोई काम नहीं करना, ना चादर ने करना, अपना मजा है। नथिंग, आई डोंट प्लान। अभी 20 सेकंड बाद का नहीं पता। नहीं, वो तो दैट्स अ रियलिटी। फिर हाँ, लेकिन फिर भी कोई तो, जैसा अभी सबीन से मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम 6 चीजें गिनवा देगी कि मैंने ये करना है, मैंने अपने बिजनेस में ये करना है, मेरा करियर ये होगा, ये होगा। कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं। आई गो विद द फ्लो। आई डोंट, मैं ज़्यादा नई चीज़ों को उस तरह नहीं प्लान नहीं करती कि मैंने ये करना है, वो करना है। क्योंकि फिर होता ये कि जब आप एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो और उस तरह ना पूरी हो सके तो फिर इंसान को मायूसी होती है। होनी चाहिए इंसान को, ज़रूरी नहीं उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है, आपको प्लान तो करना चाहिए। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी का टाइप ऐसा है कि आई गो विद द फ्लो। कोई चीज़ अगर क्लिक करती है तो देन आई प्लान कि मैंने किस तरीके से उसको करना है। तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है। वो बाज़ों का होता है ना, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं आप। हाँ। उसके बाद आपने इतने ज़्यादा गोल्स अपने सेट कर लिए होते कि बाद में आप कहते हैं कि अच्छा ये क्या सोचा था उस वक्त, नहीं हुआ तो हम कैसे। मैं अब इन्होंने इतने सारे गिनवा देगी, इतने सारे गिनवा। चलो एक गिनवाओ। आप एक काम करें, इधर आ जाएं पहले तो, सबसे पहले हम पार्टी बनाएं, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम जरा इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, आखिर में सुंदर समय क्विकली ये बताओ, जो तुम्हारा इस वक्त शो चल रहा है, जी, टेल अस अबाउट दैट। वो कैसे उसको प्लान करते हो, इतने सारे स्टार्स, प्रोड्यूसर, कैसे पूरी टीम है, कैसे होता है? भाई द होल टीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज द होल टीम इज़ अमेजिंग। हम तो एग्जीक्यूट करने वालों में से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। वीकेंड एट होम हमने इस बार सोचा कि पहले ब्रांच शो, ये स्टार्ट घर की बात से हुआ था। ये इस्लामाबाद में फर्रुख का नाम ले लो, वरना वो यहाँ से टोल प्लाजा पे तुम्हारी गाड़ी का नंबर दे देंगे तो वापस लाहौर नहीं जा सकते। अच्छा देखिए, पूरा नाम लेना, फर्रुख अफजल मलिक साहब, और शहाब भी, फिर शहाब भी शहाब हमारे राइजिंग पाकिस्तान के भी प्रोड्यूसर रहे हैं, और व्हाट अ ब्रिलियंट एंड नॉलेजेबल प्रोड्यूसर ही है। अच्छा, सोशल इश्यूज वाला उनको ही दिया हुआ था। फर्रुख अफजल मलिक साहब को हमने एंटरटेनमेंट बेस्ड वाला शो, जाहिर है उसके मतलब वही सूट करता है उन्हें। अच्छा जरा अपने शो का बताओ ना, लाहौर वाला जो। बट इसको हमने प्लान, जी मोहसिन जाफर साहब कर रहे हैं, टीम में सारे जो टीम मेंबर्स हैं, एवरीबडी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। हमारी कोशिश ये है कि सैटरडे के रोज़ हम सेगमेंट ओरिएंटेड करते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि वीकेंड की मुनासबत से
और पीटीवी की जो एक पॉलिसी और रिवायत है बल्कि रिवायात हैं। हाँ। और पीटीवी की ऑडियंस के साथ जो एसोसिएशन है कि वो बोरियां भर भर के, आपको बेहतर पता है, लेटर्स आना, वो एसोसिएशन है लिटरली। तो वो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड को खुशगवार बना जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर लविंग इट। अल्लाह का शुक्र है करोड़। इट्स अ टीम एफर्ट। नहीं माशाल्लाह, और जो सेलिब्रिटीज आप लोग लेके आते हैं एक से बढ़ के एक होता है। ये मोहसिन जाफर साहब का कमाल है, टीम का कमाल है। और इसके अलावा सुंदर जो वैरायटी आप लोगों ने अपने शो में ऐड की हुई है ना, मैं हमेशा मैं भी फॉलो करती हूँ, बताती चलूं जो आप लोगों का सेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट आप लोगों ने रखे होते हैं, मेरे ख्याल में वो उससे हर तरह की ऑडियंस जो है वो रिलेट भी कर रही होती है कि चले अच्छा चले, किसी को ये नहीं पसंद तो चले वो कुकिंग देख ले, वो ऐसे देख ले। आप डिफरेंट लोगों से भी उसके साथ साथ जैसे मुलाकात भी करवाती हैं। अच्छा जी, आखिर में अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहो, राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स को? अपने व्यूअर्स को तो दे देती हो अपने शो। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहो? अच्छा, मैं अपनी शक्ल देख रही थी ना, प्रोमो में आ रही थी, तो मैंने कहा अच्छा इस टाइम पे प्रोमो चलता है भाई, आप लोग मिल लेते हैं हमसे। तुम्हारी मशहूरी चलाते हैं हम। नहीं, मुझे वासिफ अली वासिफ साहब की एक बात याद आती है, मफहूम है कि किसी से वासिफ अली वासिफ साहब ने पूछा कि दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान कौन है, तो वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। वाह। तो ज़िंदगी में अपने नसीब पर खुश रहें, दूसरों को मत देखें। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा है, और उसमें सबसे बड़ी नेमत सेहत है। अच्छी सेहत होगी, आपके अपने आप के साथ होंगे, यही वो छोटे लम्हात हैं जिनको आपको चेरिश करना चाहिए, और ज़िंदगी को एक पॉजिटिव सोच के साथ गुजारने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच सुंदर्स, बहुत मजा आया। थैंक यू। और मैं कल रात को सबीन से मेरी फोन में बात हो रही थी, मैंने कहा सबीन तुम तैयार हो जाओ बहुत से लाफ्टर्स के लिए, बहुत से कहकहों के लिए, बहुत सा जॉय और हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि सुंदर सारी। बहुत शुक्रिया आपने जिस मान के साथ बुलाया, थैंक यू सो मच। सोफे का कलर तक तौसीक ने बताया। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आपसे तो मिलना चाह ही रही थी, आपको तो हम टीवी पे देखते ही हैं, लेकिन जिस अपनायत के साथ आपने तौसीक बुलाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीते रहो आप, खुश रहो। हम अब लेंगे आपसे इजाज़त, जिंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मिलेंगे। कल भी राइजिंग पाकिस्तान है, कल भी कुछ मज़े के सेगमेंट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग से गेस्ट्स हैं सुंदर्स की तरह के, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक गुड केयर, खुदा हाफिज़, रब रखा।